तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 5 मार्च 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। वहीं हिंदी तारीख है शुक्ल त्रयोदशी और महीना चल रहा है फाल्गुन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है सभी फेसबुक चलाने वालों के लिए। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के यूजर्स के लिए नए क्रिएटिव एक्सप्रेशन फीचर लॉन्च किए गए हैं। बताया गया है फेसबुक यूजर्स 90 सेकंड की रील बना सकेंगे, पहले सिर्फ 60 सेकंड तक की लिमिट थी। साथ ही अब फेसबुक यूजर्स इंस्टाग्राम की तरह अपनी मेमोरीज की आसानी से रेडीमेड रील बना सकते हैं। यानी अगर किसी के पास पहले से कोई फोटो या वीडियो है तो उसके जरिए भी अब रील बनाई जा सकेगी फेसबुक में, यानी कि शॉर्ट वीडियो। साथ ही एक और जानकारी दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि फेसबुक में एक नया ग्रूव्स नाम का फीचर लॉन्च किया गया है। बताया गया है ये फीचर यूजर्स के वीडियो में मोशन को गाने के बीट पर ऑटोमेटिक सिंक कर देता है। साथ ही बताया गया फेसबुक यूजर्स को रील बनाने के लिए कई तरह के टेम्पलेट भी मिलेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है H3N2 वायरस को लेकर। जानकारी के मुताबिक पूरे भारत में कोरोना जैसे लक्षणों वाला एक इन्फ्लुएंजा बढ़ रहा है, जिससे कई लोगों के लिए डर पैदा हो रहा है। इस बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने बताया है कि ये बीमारी जो कई लोगों के लिए श्वसन संबंधी परेशानियों का कारण बनती है। समझने के लिए आसान शब्दों में कहें तो अपने देश के कई हिस्सों में कोरोना के लक्षणों जैसा एक और वायरस फैल रहा है जो कि H3N2 है। दोस्तों इस वायरस से भी बचने के लगभग वही तरीके बताए गए हैं जो कोरोना काल में लोगों को बताया गया था, यानी कि नियमित रूप से हाथ धोते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। बताया गया अगर किसी को खांसी, जी मिचलाना, उल्टी होना, गला खराब होना, शरीर में दर्द होना और साथ ही में दस्त की शिकायत हो जाती है तो ये सभी लक्षण H3N2 वायरस के हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिल गेट्स को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी बिजनेसमैन बिल गेट्स ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को भारत में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, G20 समेत कई मुद्दों पर बातचीत की PM मोदी के साथ। इस मुलाकात के बारे में बिल गेट्स ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग में गेट्स नोट्स लिखते हुए भारत की तारीफ की। बिल गेट्स ने लिखा कि मैं इस हफ्ते भारत में हूँ। ऐसे समय में जब दुनिया कई चुनौतियों से घिरी हुई है तब भारत जैसी डायनामिक और क्रिएटिव जगह पे होना प्रेरणादायक है। भारत दुनिया को दिखा रहा है कि जब इनोवेशन में यानी कि आविष्कार में इन्वेस्ट किया जाता है तो क्या क्या संभव हो सकता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो बिल गेट्स ने अपने देश भारत की जमकर तारीफ की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की फ्री बिजली को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली वालों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर सत्ता में आए आम आदमी पार्टी सरकार इस गर्मी के सीजन में फ्री बिजली को लेकर आम जनता को झटका दे सकती है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार अब 3 किलोवाट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी खत्म हो सकती है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली में वो लोग जो इतनी ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं कि उनका मीटर 3 किलोवाट से भी बढ़ जाता है, यानी कि 4 किलोवाट का हो जाता है, तो ऐसे लोगों को बिजली बिल में सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हालांकि ये जानकारी फिलहाल दिल्ली सरकार के सूत्रों से आई है, यानी कि अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में आधिकारिक बयान जारी हो सकता है। वैसे आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि अभी दिल्ली में 0 से 200 यूनिट तक की बिजली की खपत पर शून्य बिल आता है, यानी कि बिल भरना ही नहीं पड़ता है। और फिलहाल ये सिस्टम है कि अभी बिजली कनेक्शन के लोड का सब्सिडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि बिजली मीटर चाहे 1 किलोवाट का हो, 2 किलोवाट का हो, 3 किलोवाट का हो या 4 किलोवाट का हो, अगर केवल 200 यूनिट बिजली एक महीने में खर्च हुई है तो बिल बिल्कुल शून्य आएगा, यानी कि बिल भरना ही नहीं पड़ेगा। वहीं अगर बिजली की खपत 400 यूनिट के अंदर है तो फिर बिजली बिल पर उपभोक्ताओं को 50% की छूट दी जाती है और ये छूट अधिकतम 800 रुपए की होती है। अब फिलहाल जो नया ऐलान किया गया है वो ये है कि अगर बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ जाता है, यानी कि मीटर का वॉट बढ़ जाता है, तो फिर सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अक्षय कुमार को लेकर। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे अक्षय कुमार की पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप रही हैं, पर अक्षय कुमार ऐसे इंसान नहीं है जो पुरानी चीजों पर अफसोस जताते रहे। बताया गया अक्षय कुमार फिलहाल अमेरिका में बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं। असल में अमेरिका में एक शो हो रहा है जिसमें अक्षय कुमार समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों ने हिस्सा लिया, पर इसी दौरान अक्षय कुमार ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बताया गया नूरा फतेही के साथ डांस करते समय अक्षय कुमार ने अपने पैंट के ऊपर लहंगा पहन लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद अक्षय कुमार ने लहंगे को उतार दिया। बताया गया उनकी ये हरकत देखकर सोशल मीडिया यूजर उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है तुनिशा शर्मा केस को लेकर। जानकारी के मुताबिक तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में मुख्य आरोपी श्रीजान खान को कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि श्रीजान के देश से बाहर जाने पे पाबंदी है। कोर्ट ने उसका पासपोर्ट जमा करने को कहा है। दोस्तों शायद आपको याद होगा कि टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने बीते साल 24 दिसंबर 2022 को शूटिंग के सेट पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। फिर बाद में तुनिशा शर्मा की मां की शिकायत पर उनके जो को एक्टर थे श्रीजान खान, उनको 25 दिसंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वो तभी से जेल में बंद थे। हालांकि अब उन्हें जमानत दे दी गई है। असल में श्रीजान खान पर तुनिशा शर्मा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा गेहूं खरीद वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का समर्थन घोषित कर दिया गया है, जो 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले 1 अप्रैल से 15 जून तक किसानों को कम से कम
कम 1 क्विंटल गेहूं के 2125 रूपए मिलेंगे ही। बताया गया सरकार ने इस बार प्रति क्विंटल के हिसाब से 110 रूपए की बढ़ोतरी की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सिगरेट पीने की वजह से गूंगेपन का शिकार होने को लेकर। जी हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना में एक युवक ने सिगरेट पीने के बाद अपनी आवाज खो दी है, यानी कि वो गूंगा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मवेशी यानी कि जानवरों को चरा रहे व्यक्ति को एक सिगरेट अनजान लोगों से मिली थी। एक रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित इलाज के लिए गुजरात के राजकोट के अस्पताल में भर्ती है। युवक के सिगरेट पीने के बाद गूंगे होने की खबर के बाद स्थानीय लोग में भय है। तो दोस्तों ये खबर अपने आप में ही बड़ी अनोखी सी है कि सिगरेट पीने की वजह से कोई गूंगा हो गया है। इस बारे में फिजिशियन डॉक्टर सुमित अग्रवाल कहते हैं कि लंबे समय तक धूम्रपान करने से गला खराब हो सकता है, लेकिन इस मामले में हमें ज्यादा पृष्ठभूमि की जानकारी चाहिए। बताया गया लंबे समय तक सिगरेट पीने की वजह से शरीर के अंदर तो जो परेशानियां होती हैं वो तो होती ही हैं, लेकिन गले के अंदर जहां से आप बोलते हैं वहां पे कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि आवाज भारी हो जाना, सांस का बार बार टूटना, इसके अलावा भी कई और परेशानियां। पर यह गूंगा होने की घटना शायद पहली बार आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 60,000 से ज्यादा यात्रियों के रेल टिकट रद्द होने को लेकर। जी हां, पश्चिम रेलवे ने कई यात्रियों की होली फीकी कर दी है। बताया गया ऐसे में जब सूरत से बड़ी संख्या में प्रवासी होली मनाने अपने घर जा रहे हैं तो इसी समय रेलवे ने 40 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। बताया गया इससे 60,000 से ज्यादा यात्रियों के टिकट रद्द हो गए हैं। यही नहीं, इतनी बड़ी संख्या में टिकट रद्द होने की वजह से 3 करोड़ 67 लाख रुपए से ज्यादा की राशि फंस गई है। बताया गया रेलवे में इंटरलॉकिंग का कोई काम चलना है, इसी की वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो जो भी ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो काम करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं, सूरत गए हुए हैं, मुंबई गए हुए हैं और वो अपने यूपी बिहार आना चाहते हैं, तो वो लोग एक बार अपने टिकट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कहीं उनकी ट्रेन भी तो रद्द नहीं हो गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ईपीएफओ को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ पे ब्याज दर का इंतजार करोड़ों पीएफ अकाउंट होल्डर्स कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 खत्म होने वाला है और नया वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू होने वाला है। साथ ही बताया गया मार्च का महीना आ चुका है पर अभी तक पीएफ पर ब्याज खाता धारकों के खाते में नहीं आया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ अकाउंट पर 8.1% की दर से ब्याज देने का फैसला लिया गया था, लेकिन अभी तक कर्मचारियों के पीएफ में ये नहीं आया है। पर ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच ईपीएफओ की ओर से यानी कि पीएफ डिपार्टमेंट की ओर से इस बारे में अपडेट दिया गया है। ईपीएफओ ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा है कि प्रिय सदस्य, ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया चलती रहती है और जल्दी आपके खाते में ही नजर आएगा। ब्याज की रकम का पूरा पेमेंट किया जाएगा और ब्याज का नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ईपीएफओ ने कहा है कि ब्याज देने की जो प्रक्रिया है पीछे बैकग्राउंड में चलती रहती है और ये जल्दी आने वाले दिनों में जो भी पीएफ खाता धारक है उनके अकाउंट में नजर आने लगेगा और ब्याज का कोई नुकसान नहीं होगा, भले ही देरी हो रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नेट बंदी को लेकर। दोस्तों अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट बंदी के मामले में भारत लगातार 5वें साल दुनिया में टॉप पर है। दुनिया भर में इंटरनेट के एक्सेस की मॉनिटरिंग करने वाली संस्था एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 2022 में भारत में 84 बार देश की जनता को इंटरनेट शटडाउन झेलना पड़ा है। आसान शब्दों में कहें तो देश के कई हिस्सों में प्रशासन या सरकार की ओर से हालात और स्थिति को देखते हुए इंटरनेट को बैन किया गया। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस नेट बंदी की कीमत क्या है? बताया गया भारत में अगर पूरे देश में 1 घंटे के लिए भी नेट बंदी हो जाए तो 442 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है केवल 1 घंटे में। हालांकि ये अलग बात है कि पूरे देश में एक साथ नेट बंदी नहीं होती है, लेकिन इनकी संख्या जितनी ज्यादा होती है नुकसान भी उतना ही ज्यादा होता है। जाहिर बात है अपने देश में अभी हाल ही में बीते साल जम्मू कश्मीर का मामला काफी गर्म चल रहा था। ऐसे में सबसे ज्यादा इंटरनेट को वहीं पे बैन किया गया। बाकी इसके अलावा देश के अंदर जहाँ जहाँ पर भी हिंसा होने की आशंकाएं थी, जहाँ जहाँ पे हालात खराब हुए, वहाँ पे सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा इंटरनेट को बैन किया गया। कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट के बैन करने की वजह से करोड़ों का नुकसान होता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली सरकार को एक बड़ी सफलता मिलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में सरकारी स्कूलों के टीचरों का फिनलैंड में ट्रेनिंग का रास्ता साफ हो गया है। आखिरकार एलजीवी सक्सेना ने शिक्षा विभाग की तरफ से टीचरों को फिनलैंड में ट्रेनिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि एलजी ने ट्रेनिंग के लिए जाने वाले टीचरों की संख्या को भी बढ़ा दिया है। पहले 52 टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजे जाने का प्रस्ताव था, अब इनकी संख्या 87 कर दी गई है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो वहाँ पे होनहार टीचर हैं उनको देश फिनलैंड भेजना चाहती है, ताकि ये टीचर फिनलैंड जाकर वहाँ से पढ़ाने की, बच्चों को सिखाने की अच्छे से ट्रेनिंग ले सकें। वैसे तो दिल्ली सरकार ये काफी दिनों से चाहती थी, लेकिन जो दिल्ली के एलजी हैं उनकी मंजूरी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब फाइनली मंजूरी मिल गई है। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में 87 टीचर को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को लेकर, जिनको अभी हाल ही में शरद
शराब घोटाले के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बीते शनिवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत 2 दिन के लिए और बढ़ा दी है, यानी कि सोमवार तक के लिए। वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया गया है। इस पर आने वाले 10 मार्च को सुनवाई होगी। सीबीआई ने रिमांड पीरियड बढ़ाने के लिए कोर्ट में अपना पक्ष रखा। जांच एजेंसी ने कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया का सहयोग न करना हिरासत का आधार नहीं हो सकता। उन्हें खुद को दोषी मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही इसी दौरान मनीष सिसोदिया ने यह भी बताया है कि उनके साथ सीबीआई का रवैया और सलूक कैसा है। मनीष सिसोदिया की ओर से बताया गया है कि रोजाना उनको 9 से 10 घंटे बैठाया जा रहा है और बार बार एक ही तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर। दोस्तों शायद आप जानते होंगे, अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को बिहार विधानसभा में तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर कथित हमले को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। हंगामे के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकार की ओर से सदन में पक्ष रखा। उन्होंने बिहार विधानसभा में बोलते हुए कहा, यानी कि तेजस्वी यादव ने कि तमिलनाडु में बिहारियों पे हमला नहीं हुआ है, बीजेपी झूठी अफवाह फैला रही है। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी यादव के जवाब से कई बीजेपी विधायक संतुष्ट नहीं थे। उनके ऐसा कहने पे वो सदन से बाहर चले गए। इसके बाद बंद कमरे में कई बीजेपी नेताओं ने सीएम नीतीश के सामने अपनी बात रखी। सीएम नीतीश कुमार ने तमिलनाडु वाले मामले पर और तेजस्वी यादव पे जो बोला उसको सुनकर एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बयानों से सहमत नहीं थे। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े हो गए। तो दोस्तों इसी एक मामले की वजह से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम पे भरोसा नहीं है, यानी कि तेजस्वी यादव पर। साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन केवल 7 महीने में ही भर गया है तेजस्वी यादव से, ये कह ले आरजेडी पार्टी से। क्या आने वाले दिनों में एक बार फिर से बिहार की जो राजनीति है उसमें कोई बड़ा मोड़ तो आने वाला नहीं है? इस तरह के कई सवाल लोगों के मनों में उठ रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है इनका जवाब कुछ हो जाएगा तभी पता चलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के उसी मामले को लेकर जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बीते शनिवार को भरोसा दिलाया है कि सभी प्रवासी मजदूर राज्य में सुरक्षित हैं। स्टालिन ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार से फोन पे बातचीत की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि मजदूरों को कोई नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में इस तरह की खबरें आई थी कि बिहार के कई लोग जो तमिलनाडु में काम करते हैं तो उनके साथ हिंसा भरी घटनाएं की गई हैं, उनको मारा पीटा गया है। जाहिर बात है जैसे ही ये खबर आई तो बहुत सारे लोग तमिलनाडु से बिहार आने लगे। पर अब इसी बीच तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को कॉल करके कहा है कि वहाँ पे जो बिहार के मजदूर हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनको कोई नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ को लेकर। जानकारी के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया का कहना है कि नवाज ने उन्हें उनके बच्चों समेत घर से निकाल दिया है। आलिया ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो कह रही है कि नवाज ने गार्ड्स की मदद से उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी सड़क पर खड़ी होकर रो रही है। नवाज की एक्स वाइफ आलिया के मुताबिक वर्सोवा पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद उन्हें घर के अंदर जाने नहीं दिया गया। आलिया का कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि एक बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर। दोस्तों भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड शो इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स की तैयारियां इन दिनों जोरों शोर से चल रही हैं। दोस्तों आपको बता दें भोजपुरी का ये अवार्ड शो IBFA दुनिया के कई देशों में आयोजित होता रहा है। बताया गया इस साल भोजपुरी फिल्म का ये अवार्ड शो दुबई में होने जा रहा है। बताया गया इस बार के अवार्ड शो में जैकलिन फर्नांडिस और गोविंदा का अहम रोल रहेगा। दोस्तों आपको बता दें ये अवार्ड शो आने वाले 15 मार्च 2023 को दुबई में होने जा रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बोट कंपनी के स्मार्ट वॉच को लेकर। जानकारी के मुताबिक घरेलू कंपनी बोट ने अपनी नई स्मार्ट वॉच बोट वेव फ्लेक्स को लॉन्च कर दिया है। बोट वेव फ्लेक्स एक किफायती कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच है जिसके साथ लंबी बैटरी लाइफ भी मिल रही है। साथ ही बोट वेव फ्लेक्स स्मार्ट वॉच की बैटरी को लेकर 10 दिनों के बैकअप का दावा किया गया है। वहीं बोट के इस स्मार्ट वॉच को फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। साथ ही एक और जानकारी ये है इस स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिलती है। बाकी आप इसकी ज्यादा जानकारी बोट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चैट जीपीटी को लेकर। जानकारी के मुताबिक ओपनआई का चैट बोट यानी कि चैट जीपीटी किसी के लिए लव लेटर लिख रहा है तो किसी के लिए लीव की एप्लीकेशन भी लिख रहा है। चैट जीपीटी स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए नोट्स भी खूब बना रहा है और अब तो इसने परीक्षा में शामिल होना भी शुरू कर दिया है। बताया गया अमेरिका में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले चैट जीपीटी ने
ने एक मेडिकल टेस्ट पास किया है। हालांकि भारत में चैट जीपीटी की एक भी नहीं चल पाई है। बताया गया संघ लोक सेवा आयोग इनके यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में वो फेल हो गया है। आसान शब्दों में कहें तो यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, जब उससे जुड़े सवाल चैट जीपीटी से पूछे गए तो वो उसके सही उत्तर नहीं दे पाया। ऐसा होने की वजह से हमें ये मालूम होता है कि चैट जीपीटी कोई ऑलराउंडर नहीं है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। अब ये लक्ष्य कैसे हासिल होगा, इसके बारे में खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को विस्तार से बताया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को इकोनॉमी के लिए प्रेरक शक्ति मानती है और इससे भारत को साल 2047 तक एक विकसित देश बनाने में मदद मिलेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कपिल सिब्बल को लेकर। उन्होंने अभी हाल ही में एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है इंसाफ के सिपाही। जी हां, पूर्व कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है इंसाफ के सिपाही। इसके बारे में कपिल सिब्बल का कहना है कि केंद्र सरकार के अन्याय से लड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। अभी हाल ही में बीते शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बल ने कहा कि मेरे साथी वकीलों और गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध है कि वो इस वेबसाइट के जरिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, जिससे गुलामी को खत्म किया जा सके। ये देश के लोगों के लिए और मुझे लगता है कि मोदी भी इसका विरोध नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा पार्टी पे तंज करते हुए कहा कि वो पीएम मोदी का विरोध करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि उन्हें सुधार देंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कैलिफोर्निया में भयंकर बर्फीला तूफान आने को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के कैलिफोर्निया के 13 शहरों में बर्फीले तूफान के चलते इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बताया गया तूफान में 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। साथ ही बताया गया अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फबारी की वजह से 70,000 से ज्यादा घरों की बिजली नहीं आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले केवल 2 दिन में 18 से 24 इंच की बर्फबारी का अनुमान लगाया है। यानी कि केवल 2 दिन में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ेगी कि बर्फ की जो परत है वो 18 से 24 इंच की हो जाएगी। आइए दोस्तों अगली खबर में जानते हैं कि आज 5 मार्च 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय पर 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय और सिक्किम के कुछ हिस्सों में हिमपात की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, गुजरात का क्षेत्र, उत्तर कोकण और गोवा, साथ ही में असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 24 घंटे के बाद विदर्भ के भी कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कल 6 मार्च से छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उनको छोड़कर आज देश भर में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के विदेश मंत्री के एक बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक कंगाली की कगार पे खड़े पाकिस्तान को चीन एक बार फिर $1.3 अरब का कर्ज दे रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने बीते शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। डार ने कहा कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने ये लोन अप्रूव किया है, जिससे पाकिस्तान को अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार को फिर से बढ़ाने में मदद मिलेगी। बताया गया ये पैसे 3 किश्तों में दिए जाएंगे। साथ ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि हम न कभी कंगाल हुए हैं और न होंगे। हमने चीन का कर्ज चुकाने के लिए उन्हें $1.3 अरब लौटाए थे। चीन हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये पैसे वापस हमें दे रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है करीना कपूर की मम्मी पापा को लेकर। जी हाँ, बॉलीवुड की एक्ट्रेस करीना कपूर और करिश्मा कपूर के मम्मी पापा 45 साल बाद गिले शिकवे भुलाकर दोबारा साथ आ गए हैं। बबीता और रणधीर कपूर ने एक बार फिर साथ रहने का फैसला लिया है। दोनों ने अपना सामान बांद्रा के नए घर में शिफ्ट कर लिया है। बताया गया कुछ अनबन की वजह से वो अलग रह रहे थे और अब लगभग 35 साल के बाद गिले शिकवे भूलकर अब दोनों साथ रहेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को स्किन कैंसर हो गया था। व्हाइट हाउस के डॉक्टर केविन ओ कॉनर ने कहा है कि बाइडेन की चेस्ट की स्किन पे घाव हो गया था। फरवरी में सर्जरी के दौरान इस घाव वाली स्किन को हटा दिया गया था। इसे जांच के लिए भी भेजा गया था, जिसमें पता चला कि घाव स्किन कैंसर का रूप ले चुका है। हालांकि सर्जरी करके कैंसर फैलाने वाले सभी हिस्सों को हटा दिया गया। इसी की वजह से इलाज के बाद बाइडेन बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।